नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि गुजरात के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल किया है। जी हां, आपको बता दें कि बीते 16 फरवरी को गुजरात में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा था, जिसका मतगणना कल हुआ है। मतगणना की बात किया जाए तो आपको बता दें कि 68 नगर पालिकाओं में से 60 नगर पालिका सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल किया है। तो वहीं एक नगर पालिका पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज किया है, तो वहीं 2 नगर पालिकाओं पर समाजवादी पार्टी ने भी जीत दर्ज किया है। यानी कि 68 में 60 सीट, यानी कि 68 नगर पालिका में से 60 नगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर कांग्रेस, 2 पर समाजवादी पार्टी, 3 नगर पालिका ऐसे थे जहां पर टाई की स्थिति बनी है, 1 पर निर्दल प्रत्याशी के द्वारा जीत हासिल किया गया है। ऐसे में यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि गुजरात के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष का पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर दिया है। जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव के बाद माहौल बना था, लोगों ने यह सोच लिया था, इस बात का चर्चा होने लगा था कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो गिरावट है वह शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अब नीचे की ढलान पर शुरू हो चुकी है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद इस तरीके से उभर कर आना, जो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात किया जाए या फिर नगर निकाय चुनावों की बात किया जाए। लोकसभा चुनाव के बीतने के बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें। इन तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज किया है। वहीं अगर नगर निकाय चुनाव की बात किया जाए तो आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले छत्तीसगढ़ का नगर निकाय चुनाव हुआ था और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज किया था। छत्तीसगढ़ के भी नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली थी। और अब गुजरात का नगर निकाय चुनाव का परिणाम सामने आया है, जिसमें 68 में से 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज किया है। ऐसे में कुल मिलाकर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया जा रहा है। जो भूल चूक लोकसभा चुनाव में हुई थी, उस भूल चूक को सुधारने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लगी हुई है। विधानसभा चुनाव में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है, नगर निकाय चुनाव में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और जो लोग इस बात का अनुमान लगा रहे थे कि अब लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे सिमट जाएगी, भारतीय जनता पार्टी में बिखराव हो जाएगा या ढलान पर भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, यह तमाम अनुमान जो है गलत साबित हो रहे हैं। यह तमाम अनुमान जो है अब गलत साबित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार ढलान पर जाती हुई दिख रही है। जब लोकसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस पार्टी का भी अच्छा परफॉर्मेंस था। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव हुआ था 3 राज्यों में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर जीत दर्ज नहीं किया और वहाँ पर एक जो सीट कांग्रेस पार्टी की गढ़ मानी जाती थी, छत्तीसगढ़, उस सीट से भी कांग्रेस पार्टी को हाथ धोना पड़ गया था। तो ऐसे में कहीं न कहीं विपक्ष के लोगों को, विपक्ष के पार्टियों को भी अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है। जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव में देखा गया था, उस हिसाब से अगर बात किया जाए तो विपक्ष वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बाकी नगर निकाय चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी अपनी क्या जानकारी है, आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को, हमारे पेज को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।